भारतमाला देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट की असली कहानी नंबर्स में छुपी है। 2017 में गवर्नमेंट ने 74,942 किलोमीटर हाईवे अप्रूव किए और 31 मार्च 2023 तक अवार्ड हुए सिर्फ 26,316 किलोमीटर और एक्चुअल में बन पाए 13,499 किलोमीटर, मतलब अप्रूव्ड का 18%। सीएजी के हिसाब से जो रोड 1 किलोमीटर बनने में 13.98 घटकर 23.89 करोड़ पर किलोमीटर हो। प्री कंस्ट्रक्शन जो नॉर्मली सबसे सस्ता होता है वो 1.39 करोड़ पर किलोमीटर था, वो जंप करके 8.28 करोड़ पर किलोमीटर हो गया। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड भी बदल गया। पहले भारतमाला का बजट था 5.35 लाख करोड़, एवरेज 15.37 पर किलोमीटर। अब रिवाइज कोस्ट 10.63 लाख करोड़ यानी 100% ओवररन। खुद गडकरी जी ने भी एडमिट किया कि प्रोजेक्ट में 40% कॉस्ट एस्टिमेट से ज्यादा गई है। ऐसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका कॉस्ट 1278% बढ़ गया, यानी पहले जो रोड 1 किलोमीटर बनने में 18 करोड़ खर्च होने थे वो अब सैंक्शन पहुंच गए 250 करोड़ पर किलोमीटर। और सिर्फ पैसा ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के दौरान लोगों की मौत भी हुई जिन पर कॉम्पनसेशन के क्लेम भी उठाए गए। करोड़ में क्लेम आए क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं किया गया। सीएजी ऑडिट में यह भी पकड़ा गया कि आयुष्मान भारत स्कीम में 3446 ऐसे लोगों के ट्रीटमेंट के पैसे दिए गए जो डाटाबेस में डेड शो हो रहे थे। टोटल 3903 फैक्ट क्लेम्स यानी 6.97 करोड़ हॉस्पिटल्स में डेड पेशेंट के नाम से बिल बनाया गया। और ब्रिजेज, अंडरपासेज, टनल्स के लिए 152 करोड़ पर किलोमीटर का एस्टिमेट अलग से दिया गया था। और ऊपर से बोला जा रहा है कि टायर्स तो फटेंगे क्योंकि कंक्रीट बहुत ही सॉलिड है, पर कंक्रीट अगर रास्तों में इतने सॉलिड है तो भारतमाला की सड़क एक ही बारिश में कैसे टूट गई। सासोर और सातलपुर के बीच 1 किलोमीटर और 350 मीटर तक रोड बहुत ही बुरी हालत में हो गई। गड्ढे, क्रैक, पूरा स्क्रैच खराब। जब रोड का काम स्लो, कॉस्ट डबल, क्वालिटी क्वेश्चनेबल और ऊपर से हेल्थ स्कीम में डेड पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। देश को असली इश्यूज चाहिए या फिर बस अनाउंसमेंट? नमस्कार।